अध्याय 4। बाबा राघव का आगमन। राकेश ने सुबह होते ही पुराने परिचित पुलिस इंस्पेक्टर सुहास देशमुख से बाबा राघव के बारे में जानकारी ली। सुहास बोले, बाबा राघव ठाणे के जंगलों में एक छोटा आश्रम चलाते हैं, तंत्र और आत्मिक विज्ञान के जानकार हैं, पर हर किसी से नहीं मिलते। उन्हें बुलाने से पहले आपको कुछ सिद्ध करना होता है कि मामला साधारण नहीं, गहरे अंधेरे से जुड़ा है। राकेश ने घर की ताज़ा घटनाओं की रिकॉर्डिंग दिखाई और बच्चों की हालत बताई। सुहास ने उन्हें शाम को बाबा के पास ले जाने का वादा किया। शाम होते ही वे ठाणे के बाहर घने जंगल के बीच बने उस आश्रम में पहुंचे। वहां धूप, राख और नीम की पत्तियों की गंध थी। बाबा राघव गेरुए वस्त्रों में एक छोटे दीप के सामने ध्यानमग्न बैठे थे। उनकी आंखें खुली और बिना किसी परिचय के बोले, वो स्त्री अब केवल घर में नहीं, बच्चों में समा गई है। सीमा कांप गई, राकेश के चेहरे का रंग उड़ गया। बाबा उठे, उन्होंने एक काला धागा, राख और चुने से भरा थैला राकेश को दिया। रात को तीसरी प्रहर में दरवाजा मत खोलना, कोई भी आवाज आए मत जाना। बच्चों के तकिए के नीचे ये राख रखो और ध्यान रखना, जो दिखे वह हमेशा सच नहीं होता। उस रात कपूर परिवार ने बाबा की बातों का पालन किया, लेकिन तीसरी प्रहर लगभग रात के 3:15 बजे पर घर की घंटी बजने लगी। एक भारी खींचती आवाज, माँ दरवाजा खोलो, मुझे डर लग रहा है। सीमा कांप गई, लेकिन राकेश ने उसे रोका। फिर आवाज बदली, मैं साक्षी हूँ माँ, मैं बाहर हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो। सीमा फूट फूट कर रोने लगी, पर दरवाजा नहीं खोला। फिर एक तेज चीख जैसे कांच टूटने की, और सारे दरवाजे अपने आप झंझनाकर हिलने लगे। राकेश ने देखा कि एक परछाई सीढ़ियों पर चढ़ रही थी, उल्टी चाल से। उसकी चाल में कोई जीवन नहीं था, जैसे हवा किसी मृत देह को ढो रही हो। अचानक आदित्य उठ बैठा, उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। उसकी आवाज बदल गई थी, मुझे मेरा कमरा वापस चाहिए। तुम सबने मुझे भुला दिया, अब मैं यहाँ रहूंगी। सीमा ने राख निकालकर आदित्य पर डाली, वह चीखते हुए बेहोश हो गया। साक्षी जोर जोर से रो रही थी, और कोने में बैठे राकेश ने देखा पुरानी तांत्रिक पुस्तक अब खुली थी, और उसके पन्ने खुद ब खुद पलट रहे थे। सुबह होते ही वे बाबा राघव को दोबारा बुलाने गए। बाबा ने कहा, अब यह घर केवल मकान नहीं, एक दरवाजा बन चुका है परलोक और इहलोक के बीच, और वह आत्मा, उसकी शक्ति हर घंटे बढ़ रही है। अब हमें वहां